जौहर पहाड़ों में जहां शार्क सबसे अधिक परिचित हैं, हमारे पास एक विशाल आकाश था। आकाश के तल पर अभी भी कई परिवार रहते हैं। जब हम दुनिया से अलग एक स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो व्यवसाय का दृश्य अभी भी सुरक्षित है। यहाँ हवा ताज़ा है और मंदिर फूलों की सुगंध है। शहर से दूर हांगकांग को दूर से देखते हुए पूरे आकाश में सब्जियां और फसलें दफन हैं। यहाँ रहना पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। किस तरह के लोग यहाँ रहना चुनेंगे? आइए ऊपर हमारे लेंस का पालन करें और इसे समझें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम शाओ शुए है। अब हम आकाश के किनारे पर हैं और आकाश में घरों का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से घर देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक सीधी रेखा की दूरी लगभग 650 मीटर है। बेशक इस सीधी रेखा की दूरी को सीधे पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि आप यहाँ से चलते हैं तो आप सीधे गड्ढे के नीचे गिर जाएंगे। स्काई पुल के किनारे का क्या छोटा रास्ता है, इसीलिए हम अभी भी ईमानदार हैं। इस सड़क पर चलना स्थानीय ग्रामीणों के लिए आकाश में प्रवेश करने और छोड़ने का एकमात्र तरीका है। आज थोड़ा नीचे है, आप भूमिगत विशेष फूलों को देखते हैं। अंदर से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 या 20 मिनट लगते हैं। बगल में जलते हुए पत्थर सभी कोट की ओर उठते हैं। यहाँ एक छोटा सा घर देखो। अंदर 2 लोग हैं। वे अभी अभी हमारे साथ आए हैं। वे पहले ही हमें पार कर चुके हैं। ये घर यहाँ थोड़ा अतिरिक्त लगता है। हेलो लिटिल मेमना भाई, लिटिल फ्रेंड भाई, वह यहाँ बैठा है। आपका घर किस लिए है? छोटा घर हमारे ड्यूटी रूम के रूप में शुरू हुआ। आकाश सबसे खुला है। शुरुआत में ये एक कुष्ठ रोग संगरोध क्षेत्र था, क्योंकि उस समय गौरैया की बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने किसी को देखने के लिए भेजा और किराए पर नहीं ले सका, लेकिन बाद में कुष्ठ रोग की शादी को ठीक किया जाएगा, कोई नहीं रखता है। ओह छोड़ो। एक खाली घर, लेकिन पीछे एक स्कूल बन गया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह एक स्कूल है? वह तो बड़ा नहीं है। कितने लोग बड़े हो सकते हैं? हम 13 हैं। छात्र 13 छात्र हैं और एक शिक्षक यहाँ सुन रहा है। सही बोर्ड इस स्थिति में है। वह इस स्कूल में कैसे आया, यही है। उस समय हम पक्षाघात थे। हालांकि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन आसपास के लोग चुनमिन से थोड़ा डरते हैं। हम पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और हम बाहर नहीं जा सकते। कैसा भेदभाव? फिर मैंने इस जगह पर एक शिक्षक भेजा और फिर हम एक एपिसोड में ईमानदारी से चले गए। हमें पढ़ना सिखाओ। और फिर हमने अपनी बड़ी कक्षा के रूप में शुरू किया, जिसमें 6 थे। सिर्फ 6। उस समय मैं सबसे बड़ा था। बात छोटे भाई बहन फिर कह सकते हैं और साथ में 13 छात्र जोड़ सकते हैं। उस समय ये जगह दबा दी गई थी। टेबल को अभी भी दबाया जा सकता है, इसलिए आप अलग अलग उम्र के हैं। वह एक शिक्षक कैसे पढ़ाता है? विभिन्न उम्र के बारे में क्या? उसने अपने परिवार को अलग कर दिया, शिक्षक को बुलाया, उसने हमें दिया, और फिर हम कक्षा के बाद खेलने गए, और फिर छोटे भाइयों और बहनों को वे फिर से गए। एक शिक्षक, उसने हमें सबक सिखाने की बारी ली। उस समय स्थितियां अभी भी अपेक्षाकृत कठिन थी। सौभाग्य से अब परिवहन विकसित हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे पढ़ने के लिए मॉल में जाओ। मैंने सुना है कि अंदर एक जादुई तोता है। प्रकृति एक ठोस समुद्री शंख बनाती है ना? हम पूरे मौसम सुनते हैं। आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो देखेंगे। मैंने यहाँ डिलीवरी देखी, बहुत सारी छड़ें थी। इसके क्या ये है? मैं एक स्थानीय हूँ। एक प्रकार की पीठ दर्द है। ठीक है, जादुई। मैं किस तरफ? देखो एक छोटा सा छेद है ना? सबसे गोल और छोटा वाला। ओह देखो, दाईं ओर चक्र छोटा है, लोग उड़ाने ऊपर जाते हैं। हमें दिखाने के लिए ये ठीक है। मैं
मेरे लिए मैं आपको 1 मिनट पैक करने में मदद करूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं ये दांत बंद हो सकता है? सावधान। यह अद्भुत है। कई लोग कौशल नहीं समझते और कभी नहीं जानते इसे कैसे उड़ाना। 10 में से 9 लोग नहीं सकते। सैन इंडिया। बधाई हो, आप महसूस करते हैं। क्या आप महसूस करते हैं? मैं शुद्ध हूँ। शंख, ये समुद्र तट है, ये बिक्री के लिए नहीं है। उड़ाने वाला व्यवसाय एक ध्वनि के बाद एक है। इतना खास, हम उसे 10 शंख कहते हैं। किसने खोजा? बस। पहली चीज जो पाई गई वह ड्यूटी पर एक बूढ़ा आदमी था और उसे 1 दिन के लिए कुछ नहीं मिला। तकनीक। संयोग से आपको बहुत सारी हवा उड़ानी होगी। ठीक है, सावधान। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब ऊपर चलते हैं। चलो चलते हैं, ये ठीक है। नीचे चलने में समय लगता है। हम घर पहुंचने में 18 मिनट लगे। मिनट। बाएं और दाएं। करो। वहां चावल खाओ। आपने एशिया से सुबह 10 मिनट की व्यवस्था की है। क्या आप मुझे जोड़ रहे हैं? जान। ताऊ, तुम तेंदुआ बना रहे हो? ओह ठीक है, यह सामान्य है। यदि आप इसे ऊपर जाने में 20 मिनट लग सकते हैं। जब आप बच्चे थे तो आप एक बार कीड़े से बाहर निकलते थे। हमारे छोटे भाई के हाथ समान है, लेकिन स्वर्ग की तुलना सुबह से दोपहर में खाने और पढ़ने के लिए वापस आता है और शाम को वापस आता है। अतीत में कोई पुस्तक नहीं होनी चाहिए और अतीत में ऐसी पुस्तक नहीं होनी चाहिए। ओह, पहले। ये उस तरह का हुआ करता था। क्या ये सबसे पहले था? तुम्हारी माँ मर गई है। वह उस तरह था। हेलो। ऊपर जाओ और करो, है ना? बस बांधो। मुझे लगता है। ओ दोस्तों, हाँ, मैं तब तक लड़ूंगा।
ऊपर अभी भी काफी आकर्षक है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है। हर कोई यहाँ है। यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अभी भी लोग घर के चारों ओर घूम रहे हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया, गुफा में, स्काई में, मुर्गियों ने फ्री में मुर्गियों की आवाज का जवाब दिया। लेकिन वे गाय बहुत बड़ी हैं अंदर। फिर आपके पास फसल में लोग हैं। आप दुनिया और बाहरी दुनिया के चारों ओर गठित एक प्राकृतिक बाधा को देखते हैं। सर्कल का क्या, इसका व्यास 600 मीटर है, औसत गहराई 120 मीटर और अधिकतम 150 मीटर। चारों ओर दबाव। आप देखते हैं कि उसका बड़ा ट्रायंगल एक अपेक्षाकृत नियमित सर्कल है। पूरे के बारे में क्या? अंतिम बड़े खींचने वाले बर्तन को धीरे धीरे जमीन पर उठाया गया, जो एक देहाती दृश्य था। इस तियांगोंग भूमिगत में अभी भी कई परिवार रहते हैं। उनके घर बहुत विशिष्ट हैं और सभी एक गुफा में बनाए गए हैं। यह वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ा मानव रहने वाला आकाश है और मैं अब इस जगह तक नहीं पहुंचना चाहता। आप देखते हैं कि इसमें इतनी सारी भूमि रहती है और यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये मवेशियों के लिए एक स्वर्ग है। यदि आप इसे यहाँ रखते हैं तो आपको रुझान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओ भाई जियोयू बहुत उत्साही हैं। घर पहुंचने से पहले उन्होंने हमें घर पर शकरकंद के लिए आमंत्रित किया। वे यहाँ अपेक्षाकृत सुविधाजनक हैं और दरवाजे के सामने अच्छे खेत हैं। मुझे याद है जब हमारी दादी थीं, वे पहाड़ी की ढलान पर बैठी थीं। उनकी फसलें पहाड़ के तल पर थीं। हर बार जब वे मकई और चावल काटते थे तो वे इस ऊंचे पहाड़ पर कई बार चढ़ते थे। घर पहुंचना कभी कभी बहुत कठिन होता है। वे मुझे बहुत सुविधाजनक महसूस करते हैं। दरवाजे के सामने जमीन है। यदि आप आमतौर पर कहते हैं तो आप खाते हैं। वे भोजन पूरी तरह से ताज़ा हैं और आप उन्हें अब ले सकते हैं। ये बात है, आप देख सकते हैं कि खुदाई शुरू हो गई है। वे न केवल शकरकंद उगाते हैं बल्कि वे मिर्च और गोभी भी उगाते हैं। यहाँ रहना खाने पीने की चिंता नहीं है। वाह, ये शकरकंद बड़ा है। जब हम छोटे थे शकरकंद अक्सर 2 डिब्बे में बनाया जाता था। अरे भाई, यूं भी चूहा लगता है। वाह, बहुत बड़ा है। यीजिया का वजन एक 2 पाउंड का अनुमान है। हम काम करते हैं। सुरक्षा गार्ड ने बुगवाने। वाह वाह, बड़े लेजर का वजन कम से कम 5 पाउंड है। आप इतने बड़े शकरकंद को देखते हैं, एक लगभग 4 या 5 पाउंड है। मुझे लगता है कि उनके शहर में जमीन मोटी होनी चाहिए, इसलिए उगाए गए शकरकंद बड़े हैं। हम अब इस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं जहां वे रहते हैं। किस तरह जाना है?
हमारे पास पहले वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थीं। तुम अभी भी वहाँ हैं? पहले से नहीं पहुँचा? वाह, आपकी गुफा बहुत बड़ी है। यहाँ छोटे दोस्त का घर है। चलो अब उनके घर पे ब्रेक लेते हैं। ये शकरकंद बड़ा है। मेरा शकरकंद उस तरह के उर्वरक को नहीं खोते हैं। सभी उर्वरक जैविक उर्वरक और अतिरिक्त उर्वरक छिड़के जाते हैं। कुरकुरा और मीठा सभी शब्द खरीदने की तुलना में शायद उसकी कुर्सी के पीछे हैं। आइए इस गुफा के अंदर के घरों पर एक नज़र डालें। इस तरफ के घर सभी इस तरह के छोटे फ्लैट हैं जो पहली मंजिल पर हैं, जिसमें 7 कमरे हैं। हर बाजार में लाभ विभाग का पैटर्न एक जैसा है। ओह, आप मुर्गियों की आवाज़ सुनते हैं। मुर्गियों और मछलियों ने पूरे आकाश को बुलाया है और मुर्गियों की आवाज़ अंदर वापस आ गई है। क्या यह उन सुअरों और मुर्गियों को प्रजनन और संग्रहित किया जाना चाहिए? लेकिन ये इस तरह से बेकार होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये अंदर खाली है। यहाँ बहुत सारे कद्दू देखो। ये सब्जियां इस गुफा के बाहर भेजी गई। यह इस पक्ष में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यह किराए का स्थान होना चाहिए। उपयोग नहीं होता है, जैसे इसे छोड़ दिया गया हो। या इस ढेर का उपयोग करें। शायद केवल इसी जगह से कोई पैसा कमा सकता है। इस तरफ बहुत सारी लकड़ी का ढेर है। इस तरफ एक स्नान टेबल है और इस तरफ का उपयोग खाना पकाने के लिए, आग बंद करने के लिए किया जाता है। यह एक सरल पक्ष है और कुछ ताज़ा बनाए गए मोमबत्ती भोजन है। इसका उपयोग सुअरों के लिए खाना पकाने के लिए किया जाता है। ऊपर एक घर का दरवाज़ा देखने के लिए नीचे जाता है। ये उतना खराब नहीं है जितना हमने सोचा था। यहाँ पूरी तरह से स्वचालित वॉशिंग मशीन देखें। इन क्रिस्टल के बारे में क्या? यह गुफा की सतह से अंदर आता है। सभी मैन्युअल रूप से अंदर आता है। यहाँ एक घर भी है। करीब 4 घर यहाँ हैं। यह एक कपूर संरचना है। इसका मुख्य शरीर एक ईंट है और इसकी खिड़कियां और दरवाजा लकड़ी से बने हैं। ये सामना क्या है? तरबूज के सिर की तरह। यहाँ पत्थर की पूंछ के साथ एक घर छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं पता कि घर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मुझे शायद लगता है कि इसे किसानों द्वारा संग्रहित किया जाना चाहिए। यहाँ एक स्नान टेबल देखो। ऐसा लगता है कि यह खिड़की लंबे समय से बेकार है। ऊपर एक और इमारत है। मुझे तुमसे कहा
युवा होना चाहिए। आप इस ब्रांड को घर पर बनाते हैं। बाहर की पंक्ति में वह सूरज में प्रवेश कर सकता है। ये यार्ड बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कि इस यार्ड के बाहर कई मुर्गियां हैं। ये चिकन स्थानीय प्रामाणिक से हैं। यहाँ एक नज़र डालें। यह एक उच्च गारंटी परीक्षा है। वहाँ देखें, कुछ पत्थरों से बने कुछ घरों को देखें। इसके बगल में 2 घोंसले हैं। इस किनारे पर एक पानी का घोंसला है और अंदर उन प्रवाह को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ देखो, यहाँ बास्केटबॉल स्टैंड है जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ये इस दुनिया के नीचे कुछ बच्चों के लिए मनोरंजन की जगह होनी चाहिए। वास्तव में यहाँ सब कुछ है। ये आकाश का भाई है। वो बचपन से ही इस आकाश के नीचे रहता है। आज दूसरों को आकाश के बारे में जानने के लिए आएगा। क्या आपको याद है कि आप यहाँ कब रहते थे? मैं छोटी लड़की के रूप में यहाँ पली बढ़ी। दादी कौन सी वर्ष आई थी ये नहीं जानती। ताओ, ओह, ये आपकी दादी, आपके माता पिता यहाँ रहते हैं जब से आप याद करते हैं। हाँ, जब हम अभी इस 1000 भाई से नीचे आए तो हमने देखा कि इसके आसपास कुछ मिट्टी के कमरे हैं। ये किस प्रकार के मिट्टी से बना है? ओह, यह वह घर है, तथाकथित पुराना घर हम पहले करते थे। एक पुराने घर में रहे। ओह, ये घर उड़ने के बाद यहाँ चला गया। हाँ, दरअसल भाई जोयू ने कहा कि वे 4 पीढ़ियों से यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे इस वेबसाइट से जानकारी मिली कि वे 109 में लगभग 70 साल से यहाँ थे। तो यहाँ व स्वर्गीय महल के बीच अंतर अभी भी काफी बड़ा है। जब भारी बारिश होती है तो क्या यहाँ पानी जमा होगा? नहीं, मैंने देखा कि इसमें कोई तार नहीं है। ये बिजली कहाँ से आती है? नाव ऊपर से गिर गया। गिरने के लिए हमने इलेक्ट्रोध्वनिक ध्रुव को नहीं देखा। ये एक दफन तार है? नहीं। किनारे पर एक है। आप विपरीत तरफ देखते हैं और सीधे विपरीत तरफ जाते हैं। मैं इस नाव से नीचे आया। बिजली के उपकरण सीधे स्थान पर हैं। फैंगो, कोई इलेक्ट्रोध्वनिक ध्रुव स्थापित नहीं है। प्रशंसक। हाँ, डर है। ओह, उसके अंदर नेटवर्क के बारे में क्या? इंटरनेट पिछले कुछ वर्षों में अच्छा नहीं था, लेकिन यह पिछले कुछ वर्षों में अच्छा रहा है और अब यह अच्छा है। ठीक है, हम अतीत में अगर मैं अच्छा मौसम और ख़राब मौसम पर भरोसा करता हूँ, तो अगर इस दिन कोहरा है तो मैं किसी भी नेटवर्क का उपयोग नहीं कर सकता। बस। यदि आप इसे नहीं पकड़ते हैं तो उसका नेट एक संकेत है, लेकिन इसे प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। यदि यह धूप है तो मूल रूप से मेरे पास नीचे कोई नहीं है। नीचे एक रास्ता है, गंदगी फैली हुई है। ओह, आप इस पानी को कैसे हल करते हैं? पानी, इसलिए शुरुआत में मेरे दिल में कई कुएं खोदे गए थे और मैंने समुद्री पुलिस के अंदर पानी उठाया। वहाँ एक गुफा भी थी जिसमें एक पूल था। पूल में खाने के लिए भी उठाया गया था और फिर पीछे से गड्ढे के मुंह के नीचे उस स्थान पर 3 सूखे पानी थे। फिर ये पानी आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। पर्याप्त है। तो यहाँ कितने घर हैं? अधिकतम 8 घरों में 32 लोग थे और अब वे अक्सर 4 करते हैं। क्या परिवार संपर्क करने के लिए शहर गए हैं? मुझे प्रॉप्स नहीं पता। आप नहीं जानते, अब केवल 2 घर हैं, अर्थात आप भी यहाँ रहते हैं। अभी भी तुम्हारे लिए मैं। अब 4 लेकर्स में रहते हैं। स्थायी निवासी 4 घर हैं। क्या आपने यहाँ उन गायों को पाला है? गाय, मुर्गियाँ, सुअर, ये सब उठाए जाते हैं। ओह, वे खेत आपके खाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए और कृषि और स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त होना चाहिए। मूल रूप से पिछले कुछ वर्षों में हम मूल रूप से स्वतंत्र थे,
लेकिन अब क्योंकि जब हम बच्चे थे हम हर दिन मकई और चावल खाते थे, अब हम मूल रूप से अधिक चावल खाते हैं क्योंकि पॉपकॉर्न चावल खाने से डरते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये स्टॉक उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये उल्टा ड्रम नहीं उगाया जा सकता है। यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसल मकई है और झोंग्यू आलू है। यहाँ रहना पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। फिर सर्दियों में ये गर्मियों में बहुत आरामदायक होना चाहिए। गर्मी उस समय एयर कंडीशनर अभी भी आरामदायक है के बीच हमारे स्थान पर रहते हैं। सेवा, वाह ये बहुत अच्छा है। इससे बिजली के बिल बहुत बचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे दोस्त। भाई जियाओयू वास्तव में बहुत उत्साही हैं। यदि आप यहाँ हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। इस घर के पीछे एक प्राकृतिक ड्रैगन गुफा है जो कुछ पत्थरों से भरी है। अब हम इस छोटे भाई के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं। चलो एक साथ देखते हैं। देखिए इन 3 इमारतों में सर्दी नहीं है। शायद यही होगा। डिग्री। क्या इस गुफा के ऊपर के पत्थर गिरेंगे? ओह, विभाग की तुलना है। Yeah. जिस प्रकार हम सही करते थे वह अलग है। ये पूरी तरह से एक शुष्क वातावरण में चलता है। आपके छोटे दोस्त भाई ने कहा, जब इस घड़ी में अगला ऊपर के बारे में है, अंतिम पुतली पाइन नट देखने वाली फिल्म होनी चाहिए। हाँ, हम सब यहाँ पानी लेने आते हैं। बाहर का पानी कहाँ से आता है? गड्ढे के प्रवेश पे पाइप है। पानी साफ है। इस साफ पानी को देखो। चिंता मत करो। अतीत में बुजुर्गों द्वारा काटे गए भुने में से एक स्वयं सेवा तलने वाले तेल के लिए एक कच्चा माल था। यह होना चाहिए। हाँ, वाह, क्या आप देखते हैं कि चम्मच अभी भी चमक रहा है? क्या यह हीरा है? तीसरी इमारतें गहरी हैं। दो हज़बी के आसपास। यह सरल है। यह गुफा इस गुफा की पहाड़ी सड़क पर लगभग 200 मीटर है।
ये अच्छा संकेत है। ये भी एक अच्छा संकेत है। भाई जियोयू ने कहा कि यह पत्थर एक सहिष्णुता की तरह है और उन्होंने उसे बचपन से ही क्लैम कहा था। मजाक विभाग इसे स्वयं बनाता है, इसलिए आपकी मोटी महिला को एक और बर्फ के कमरे को जहर देना होगा, इसलिए यह एक है। क्या छेद अभी भी काफी कच्चा है? यह अनुमान है कि सैकड़ों लाखों या सैकड़ों लाखों वर्षों की प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें एक साथ जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। यह जगह तस्वीरें लेने के लिए उपयुक्त है। मैं इस पत्थर पर एक तस्वीर लेने आऊंगा। जब वह पूरी तरह से जुड़ा होगा तो मैं उसे फिर से देखूंगा। वाह, देखो उस पर छेद है। तीन महीने सुनने के लिए बाहर गया। वास्तव में मैं 3 महीने तक सुनने के लिए बाहर गया और फिर मैं वापस आया और फिर तुम कहते हो यह पहाड़ खाली है और आप दूसरी दिशा में जा सकते हैं। यह अद्भुत है। इतना तेज। इतना तेज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूं। आप इस पत्थर को देखते हैं, आप इस घंटी के पत्थर को देखते हैं। इस पत्र को कम मत समझो। इस पत्र को कम मत समझो। मेरा अनुमान है कि अगर यह एक साथ बढ़ता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इसे एक साथ खोजने में हजारों या हजारों साल लगेंगे। यहाँ एक रोशना रूफ भी है। इससे पहले कि मैं इसे पीछे लपेटूंगा, पानी की एक स्थिर धारा है वह। ये पानी भूगोल से निकलता है। यह अद्भुत है। उसके अंदर कई पुल हैं। यदि यह ज्योतिर्वांग यांजी स्टेशन है तो इस स्थान पर बहुत सारे नमक होते हैं और नमक उड़ जाते हैं।
चेहरा उड़ता है, ये इस पहाड़ के कोने में होगा। अनेक। बहुत ज्यादा। बाहर उड़ें और फिर इस स्थिति में खड़े होने के लिए बहुत अधिक उड़ें। जैसा कि सभी ने देखा है, ये गुफा बहुत बड़ा है और इसमें कई पत्थर हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गुफा के पीछे अभी भी एक गुफा होगी। अब हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। आकाश का समग्र एहसास सर्दियों की गर्मी के बारे में बहुत अच्छा है और दृश्य और हवा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको खाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। आज भाई जियोयू वह मूल रूप से जानता था कि हम आ रहे हैं और वह हमें खेलने के लिए ले जाएगा। मुझे आज आपको सुनने के लिए खेद है। धन्यवाद। आज इसे यहाँ साझा करें, हम अगली बार मिलते हैं।